याद रखिएगा 1 साल। सर आपकी शादी को 6 महीने हाल में नई भाभी है। क्या बात है, इसी बात पे रुमाल निकाल लीजिए सब लोग। ये क्या बात हुई सर, रुमाल नहीं तो बोरो करिए किसी से जल्दी फटाक से, किसी से भी मांग लीजिए रुमाल, मांग लीजिए। 4 रुमाल चाहिए हो नहीं सर, वो तो मेरी प्रॉपर्टी है। गमछा देना क्या, गमछा 1 रुमाल और कोई देना चाहेगा सर को रुमाल, प्लीज रिक्वेस्ट है। जल्दी जल्दी मंगाए वही बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं करूंगा, अगर आप मंच पे आ गए हैं तो वैसे वैसे आपको करना होगा, तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना ही दे के जाना होगा। मंजूर है तो हाँ, नहीं तो बताइए, मेरा फायदा होने वाला है। मैं तो शो से भी ले जाऊंगा और आपसे भी ले जाऊंगा। तो सिचुएशन मैं बनाता हूँ, आप डांस करिएगा। लेट्स एंजॉय एवरीवन, जोरदार तालियां जो सभी के लिए। आज आपको ऐसा कारनामा दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, मजा आएगा। लेट्स एंजॉय ट्रैक। नहीं उनका हम कैसे छुए भैया। क्या बात है सर, चीटिंग कहाँ हुआ सर? अभी शादी की है ना आपकी? सर आपकी भी नहीं हुई है। सर रुमाल खोलिए ना, ये जो हाल हुआ है ना सर, खोलिए रुमाल खोलिए। कहते हैं अभी आपको 6 महीने हुए हैं शादी को? नहीं इधर पीछे 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 6 महीने सर को हुए। सर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत मैंने ले रखे एक्सपीरियंस इस मामले में। भले शादी नहीं हुआ, लेकिन शादी के बाद अक्सर आदमियों का जो हाल होता है ना, वो बीवी के आने के बाद कुछ इसी तरह हो जाता है।
एक बार जोरदार तालियां चारों लोगों के लिए। और सर उनके होने के बाद बताएंगे। अभी आपको बताता हूँ, ये जो चारों होल हुए आप लोगों के रुमाल में, इनको अपने घर पे ले जाइएगा, बाकायदा फोटो फ्रेमर से फ्रेम करवाइएगा, फेंकिएगा नहीं, फ्रेम करवाइएगा और घर के मेन गेट पे लगाइएगा और नीचे मैजिशियन दीपक लिख देंगे, जब भी आप आते जाते रहेंगे आपको मेरी याद आएगी। धन्यवाद। जोरदार तालियां चार लोग लेंगे। थैंक यू सो मच सर आप लोगों को आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी का नेता। जिस तरीके से करणी सेना का दबंगई और गुंडई और धमकी लगातार हम समाजवादियों के नेताओं के ऊपर दिया जा रहा था, उसके खिलाफ हम एक पत्रकार साथी को अपने बयान में हमने करणी सेना को सुझाव देते हुए कहा था कि यह देश में पुलिस है, अदालत, पुलिस का सम्मान करिए। इससे तिलमिलाए हुए करणी सेना के लोग पहले हमारे घर का रेकी करते हैं 5 दिन पहले, जिसमें करणी सेना का जिला अध्यक्ष मेरे दरवाजे का फोटो लेता है और पोस्ट डालता है कि डर के वजह से फरार। उसका नाम आलोक सिंह है। ये मेरे घर आया था मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के लोगों को धमकाने। हमने इसकी जानकारी अपने जिलाध्यक्ष श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी को दी। उसी दिन तत्काल सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वाराणसी, त्वरित का एक्शन लेते हुए सिगरा थानाध्यक्ष महोदय श्री मनोज मिश्रा जी को टेलीफोनिक जानकारी दी कि करणी सेना के लोग मिश्रा जी के घर का रेकी कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। लगातार पूरे देश से मेरे मोबाइल फोन में हम आपको दिखा सकते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। ये कम से कम 5000 फोन करणी सेना के द्वारा पूरे देश से मुझे मारने के लिए आया था। ये घटना कहाँ पर हुआ है? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जी जी बताइए। तो यही प्रक्रिया अभी चली रही थी। सिगरा थानाध्यक्ष को सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी ने बताया, उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। हमने अपने क्षेत्र के LIU को भी सूचित किया फोन करके कि मेरे ऊपर ये शंका है कि हत्या हो सकती है। फिर भी हम लोग नॉर्मल रहे, लेकिन आज दिनांक 12/4/2025 दिन शनिवार को लगभग 1:45 पर काशी विद्यापीठ के रोड पर कम से कम 7-8 लोग लगभग 1 घंटे से हमारा बैठ के इंतजार कर रहे थे, जो कि सीसी फुटेज, क्षेत्रीय सीसी फुटेज में वो दर्ज है, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। मैं गाड़ी खड़ा करके अपने घर के बाहर जैसे ही अभी रुकता हूं, मुझे कुछ पत्रकार साथियों से बात करना था, बाहर के पत्रकार साथी थे, तो वो इतने में 7-8 लोग आते हैं और हमारे ऊपर तमंचे से और चाकू से हमले करते हैं। वीर बचाओ में कुर्ता फटा है, खून माने क्षेत्रीय लोगों ने जब बचाव करना शुरू किया तो ये भाग गए 5 लोग, उसमें से 2 लोग पकड़ लिए गए। मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, मैंने पुलिस को ये सौंपा है, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ थाने पर हैं। जब तक तमंचा और असलहा बरामद नहीं होगा तब तक हम समाजवादी पार्टी यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम प्रशासन को न्यायिक निगाह से देखते हैं। आज ही करणी सेना के एक व्यक्ति ने खुलेआम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को गोली मारने का बयान देता है, उसके 1 घंटे के बाद बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला किया जाता है। यह कनेक्शन आगरा से लेकर के बनारस तक के बीच का है। लगातार आपको टारगेट किया जा रहा है, पुलिस को भी आपने बताया। भारतीय जनता पार्टी और श्री योगी आदित्यनाथ लगातार बनारस आते हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा था 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारे ऊपर या हमारे किसी भी नेता के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। ये हमला योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे किया गया है, इस बात को आप जानिए। आप 7-8 लोगों की बात की, 2 लोग पकड़े गए, तो अभी जो नहीं पकड़े गए वो कौन लोग, क्या वो भाग गए हैं।
वो भाग गए हैं। क्षेत्रीय जनता के सहयोग से उनका जब बढ़ता हुआ दबाव था वो भाग गए। ये 2 लोग पकड़े गए और वो कैमरा अब वो असलाह लहराते हुए भाग गए हैं। क्या क्या लगता वो है? असलाह भी लिए? हाँ, असलाह था, चाकू था 1-to-1 कर लेना। और सारे हमारे ऊपर हमले की नियत है, हमारी हत्या करने की नियत है। इसके बाद क्या करेंगे मिश्रा जी? बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी आ गए हैं, हमारे तमाम समाजवादी पार्टी जब तक असलाह बरामद नहीं होगा तब तक हम समाजवादी लोग इसी थाने बैठने के धरना पर काम करेंगे। और जिस तरह से खुलेआम गुंडई, मुख्यमंत्री जी के खुलेआम गुंडा जो घूम रहे हैं, उनके जात के गुंडा, मैं ये 1 हफ्ते से लगातार इनको गाली दे रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, फोन पर धमकी मिल रही है। फोन के धमकी पर मैंने इंचार्ज साहब से भी बात किया और अपने आगरा के जो सांसद हैं रामजी सुमन जी का, अभी यही आलोक कुमार ने परिवार एक मुकदमा किया, जिस पर हम मिश्रा जी ने, जिसमें हमारे वकील अनुज यादव जी के पास भी कल गए। कल भी ये सब वहाँ कचहरी में घूम रहे थे, तो इनसे हमने कहा कि आप घर चले जाइए, हम देख रहे हैं। तो इस तरह से खुलेआम गुंडई समाजवादी परिवार, समाजवादी नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक असलाह बरामद नहीं होगा। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष और संगठन इसी जगह हम लोग धरने बैठने काम करेंगे।